हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आज कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रॉ मार्क्स आपका बन रहा है, उस रॉ मार्क्स के बेसिस पे आपका कट ऑफ क्या होने वाला है। क्या आपका कट ऑफ का नंबर जो है, जो रॉ मार्क्स का है, वो 25 से 30 नंबर तक बढ़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इलाहाबाद जोन से अपना ये आरआरबी जेई का सीबीटी 1 का स्कोर आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने दिया हुआ था। तो उससे एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि कमोबेश क्या आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं और कितना नंबर के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। ठीक है। तो जैसा आप लोग ये देख पा रहे हैं, मैंने देखिए ये मेरा स्कोर कार्ड है सीबीटी 1 का। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरा नाम, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर हटा दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजों में लोग गलत यूज कर जाते हैं। ठीक है, और ये है इस मेरा डेट ऑफ बर्थ, मैंने इसको भी हटा रखा है। तो ये मेरा नाम है, ठीक है, मनोज कुमार यादव। और ये देखिए मैंने कहाँ से, इलाहाबाद जोन से अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, और मेरे देख लीजिए आउट ऑफ 100 कितने क्वेश्चन सही थे और कितने मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किए थे वो थे 95, और नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन मेरे जो थे वो थे 75। और ये 20 मेरे क्वेश्चन रॉन्ग थे। टोटल मेरे जो मार्क्स बने थे वो थे 68.333। और आउट ऑफ 100 जो हमारा नॉर्मलाइज मार्क्स है वो है 70.878188। ठीक है, तो लगभग लगभग आप देखिए, तो नियर अबाउट आपको साफ तौर पे आज समझ में आ रहा होगा कि लगभग 2 नंबर या 2 नंबर से थोड़ा सा ऊपर मेरा मार्क्स जो है वो बढ़ा हुआ है नॉर्मलाइज होने के बाद। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे देखिए शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी 2 की शॉर्ट लिस्ट हुआ कि नहीं, और फाइनली हाँ, ये शॉर्ट लिस्ट हो गया था मेरा, और मैं सेकंड एग्जाम के लिए गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा जो नंबर है जो 68.33, इसके बाद ये नॉर्मलाइज होकर के 70.78 जो हुआ है, ये मार्क्स में मैं यहाँ पे क्वालिफाई हो रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं वैकेंसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो टोटल 1446 वैकेंसी है, और इस समय जो वैकेंसी आपकी ली गई थी सीबीटी 2 के लिए वो 15 गुना ली गई थी। जबकि एनटीपीसी आपका जो है उसमें जितनी वैकेंसी है उसमें टोटल उसका 20 गुना लिया जा रहा है। तो अगर ये 15 गुना हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये है 21,690 वैकेंसी। अच्छा, एक और बात ध्यान देने वाली है कि ये जो वैकेंसी है इसमें आपका टोटल 21,690, इसमें सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और इसके साथ मैकेनिकल भी है। ये सारी ब्रांचेज इसके अंदर है। ठीक है, तो ओवरऑल जो 1446 है इसमें मैकेनिकल की लगभग वैकेंसी जो है वो 250 से 300 थी। जरा सोचिएगा इस बात को। 250 से लेकर के 300 के आसपास वैकेंसी थी। इस 250 में से 300 के आसपास, मान लीजिए मैं 300-350 भी मान लेता हूँ, तो आप इसका 15 गुना करिए, लगभग लगभग 4,500 से 5,000 बच्चे क्वालिफाई कराया जा रहा है केवल मैकेनिकल में। और इसमें जो कट ऑफ बनाया गया था वो कैटेगरी वाइज बनाया गया था। ठीक है, तो जब कैटेगरी वाइज बनाया गया था तो जाहिर सी बात है मैं मैकेनिकल का हूँ, तो मैकेनिकल के होने की वजह से मुझे मैकेनिकल में ही क्वालिफाई कराया गया होगा। तो जो ये 4 से 4,500 बच्चे हो रहे हैं इसके बीच में जाकर के मेरा कट ऑफ जो है वो करीब करीब 70.78 बन रहा है। मेरे नामलाइज मार्क्स के बाद मुझे क्वालिफाई कराया जा रहा है, और कट ऑफ जो था वो लगभग लगभग 68 से लेकर के 69 के बीच में था, क्योंकि मैक्सिमम लगभग 69 था, और कई कैटेगरीज थी जिसमें 67 68 भी कट ऑफ थे, तो वो सारे कट ऑफ क्वालिफाई थे मेरे इस नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से एक अंदाजा ये लग रहा है कि अगर 4,500 से 5,000 बच्चे के बीच में अगर आपका कट ऑफ 70 जा रहा है, तो एनटीपीसी में आप देखिए सीबीटी 2 होना है, फिर इसके बाद आपका जाकर के वहां पे साइको होना है, कुछ के लिए टाइपिंग टेस्ट होना है। तो ये अलग चीज है, कुछ को छोड़ करके कि जिसमें बस केवल सीबीटी 2 का स्कोर डायरेक्ट लिया जाएगा। तो अगर आप उनको देखते हैं तो उसके हिसाब से कट ऑफ यहाँ से बहुत ही कम जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो रहे हमारे मार्क्स की बात, और ये सीबीटी 2 का मैंने इतना स्कोर दिखाया जिसमें मैं सेलेक्टेड हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि इसी शिफ्ट में जो और भी बच्चे थे उनके नॉर्मलाइज मार्क्स किस तरीके से बढ़े थे। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यही है कि क्या हमारे 25 से 30 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ और अपनी दूसरी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम एक स्लाइड शेयर कर रहे हैं। इस स्लाइड में क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने अपने मार्क्स शेयर किए हुए हैं, और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग इसके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में देखिए मुंबई जोन से हैं, इनके रॉ मार्क्स कितने हैं 74, और ये फाइनली नॉर्मलाइज होकर के 77 हो रहा है। ठीक है, दूसरा आप देखिए इनकी लगभग कितने हुए, 3 नंबर बढ़े हैं। रॉ मार्क्स 52 है, इनके 54 हो रहे हैं, इनके लगभग 2 मार्क्स बढ़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे इसी तरह से अगला देखते हैं
तो ये सिविल ब्रांच से हैं और इनका जो है वो 57 है और ये नॉर्मलाइज होकर के 65 इनका काफी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब लगभग 8 मार्क्स इनके बढ़ गए हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से आप आगे देखिए, इनके रा मार्क्स 62 है, इनके 63 हो गए, केवल 1 मार्क्स इनका बढ़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इनके रा मार्क्स जो है वो 70.66 है। अब यहाँ पे देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है इंटरेस्टिंग कि ये इनके मार्क्स यहाँ पे नॉर्मलाइज होकर घट गए हैं। ठीक है, थे कितने इनके 70.66 और इनके हो कितने गए 68.95। तो आपके अगर किसी मान लीजिए शिफ्ट में मार्क्स हो सकता है कि वो शिफ्ट बहुत इजी शिफ्ट हो गई हो, वो इजी एंड टफ डिपेंड करता है कि जो बच्चे उसमें बैठे उनके 0.01% बच्चों के जो एवरेज मार्क्स क्या बन रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, और इन्होंने देखिए लिखा हुआ है कि कट ऑफ यहाँ पे 69.05 रहा है और इनका फाइनली नहीं हुआ है। तो ये आप आगे देखिए इसी तरह से। तो ये देखिए ये इनके राग मार्क्स 66 हैं और इनके फाइनली बढ़ करके 68 हो गए, तो इनके कितने 2 नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सीबीटी 2 में इनके 68.5 मार्क्स हैं, ये जम्मू से हैं। और अगला मैं दिखाता हूँ आपको, इनके देखिए 53 है और 57 हुए हैं, इनके भी 4 मार्क्स यहाँ पे केवल बढ़े हुए हैं। और आगे आप देखिए ये है 67.67, इनके बढ़ करके 70.89 है। ठीक है, तो इनके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 2.5 के आसपास इनके भी बढ़ रहे हैं, 2.5 नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप अगला देखिए, ये 49.33 है और ये बढ़ करके 45 हो गए हैं, तो इनका लगभग माना जाए तो करीब करीब 6 नंबर बढ़ रहा है इनका। तो अभी तक वेरिएशन 2 से 8 नंबर तक का दिखा है, यहाँ देखिए 68 से 77 हो गए हैं, इसका मतलब इनके लगभग 9 मार्क्स बढ़ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे जो है वो मैं और भी शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए इनका 57 से 65 हो गया है, तो इनका भी कितना बढ़ गया है, लगभग लगभग 8 मार्क्स बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे देखिए इनके 70 पॉइंट, ये पिछला वाला शेयर हो गया है अभी। ठीक है, आगे देखिए और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 53 से 57 हुआ है, इनके लगभग 4 मार्क्स बढ़े हुए हैं। ठीक है, और इसी तरह से और आप आगे देखिए, यहाँ पे 61.61 है और इनके बढ़ करके सीधे 70.75 हो गए, तो लगभग लगभग इनके 9 मार्क्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आगे अच्छा वो भी देखिए, ये आरआरबी इलाहाबाद के हैं और इनके टोटल कितने 9 मार्क्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 74 से इनका 77 हो रहा है, मुंबई जोन से हैं और ये इनके लगभग लगभग 3 मार्क्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक, इसी तरह से ये 52 से 54 हो रहा है, तो इनके भी लगभग 2 नंबर बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल आप अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 67 से 70, तो यहाँ भी लगभग इनके 3 मार्क्स बढ़े हुए हैं। ठीक है, 67 से 71 इनका हुआ है, इनके लगभग 4 मार्क्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो ऑन एवरेज आप देख रहे हैं 3 4 5 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ रहे हैं। ठीक है, 71.76.22 हो गए हैं, तो इनके लगभग 5 मार्क्स मान के चलिए कि बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए आगे यहाँ पे इनके 65 है और ये 69 हो गए, लगभग मान के चलिए कि 4 नंबर इनके यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 75 से इनका यहाँ पे 65 से 75 हो गया है। अब ये एक बड़ा उछाल है, यहाँ पे देखिए टोटल लगभग लगभग 10 नंबर इनके बढ़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से जो पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि जैसे जो आपका आरआरबी एएलपी का सिस्टम था, एएलपी में आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग लगभग कई कई बच्चों के 30 प्लस मार्क्स भी बढ़ गए थे। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला था एएलपी के बाद में, उसको रिवाइज कर दिया गया था और रिवाइज करने के बाद जो आपका फार्मूला नया बना था, उस फार्मूले के हिसाब से जो वेरिएशन था वो लगभग 1 मार्क्स से लेकर के 10 to 11, मेरे जानने में तो मैक्सिमम 11 मार्क्स से ज्यादा किसी बच्चे को नहीं दिखे था। ठीक है, और मेरे शिफ्ट में भी मैंने अपना भी स्कोर शेयर किया आपको, तो उसमें भी आपने देखा कि मेरे भी लगभग 2 पॉइंट समथिंग मार्क्स लगभग बढ़ रहे थे। ऑन एवरेज देखिए 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से नंबर बढ़ रहा है, तो आप मान के चलिए कि जो आपका एनटीपीसी का स्कोर है उसमें भी मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो 10 to 11 के आसपास बढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा नंबर आपके नहीं बढ़ेंगे। यही सेम चीज आपको जो मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का था उसमें भी देखने को मिला था। ठीक है, उसमें भी ज्यादा वेरिएशन नहीं था, ऐसे 2 से लेकर के ज्यादातर बच्चों के नंबर 1 या 2 से लेकर के करीब करीब 6 7 8 नंबर तक इनका वेरिएशन था, इसी के आसपास बढ़ा था। तो एक मोटा मोटा अंदाजा ये लग जाता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका नॉर्मलाइज कट ऑफ कहीं कहीं 50 से 55 60 के बीच में रहता है और आपके नंबर कहीं हो सकता है कि 46 47 48 हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपको होप रखनी है भी। आप ये मत सोचिए कि आप उस कैटेगरी से बाहर है कि आप सीबीटी 2 नहीं दे सकते, हो सकता है आपकी टफ शिफ्ट रही हो, आपके 48 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और आप ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी के हो, 10 मार्क्स आपके लगभग लगभग बढ़ जाए, तो आपकी कितनी 58 हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपके होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है,
तो इसलिए ऐसे उसको वो नहीं छोड़नी है। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि किस जोन में किसके कितने कट ऑफ लगभग रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, दूसरी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ आपसे, आप लगभग आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब अगर आप देखिए यहाँ पे, तो ये एनटीपीसी 2021 का, और ये जो मेरा कट ऑफ है ये आपका नॉर्मलाइज कट ऑफ होगा, मीन्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके क्या मार्क्स बन सकते हैं। ठीक है, तो पिछली बार देखिए अहमदाबाद में ये फाइनल कट ऑफ था उनका, जनरल का 72.86 था, जबकि देखिए पहली पिछली बार और इस बार में वैकेंसी का लगभग लगभग मान के चलिए कि 3 से 4 गुना का अंतर है। ठीक है ना, तो मान के चलिए कि अभी जैसे पिछली बार कितनी वैकेंसी, करीब करीब 13 से 14 हजार के आसपास वैकेंसी रही है जहां तक है मुझे पता। ठीक है, फिर भी डेटा गलत भी हो सकता है मेरा, लेकिन इस बार की जो वैकेंसी है आपकी वो पिछली बार से काफी ज्यादा वैकेंसी है। और इस बार वैकेंसी आपकी है कितनी, टोटल वैकेंसी इस बार आपकी है वो 35,277 वैकेंसी है, 35,277। ठीक है, और इस वैकेंसी को अगर आप पिछली बार के कंपैरिजन में अगर देखें तो 20 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर। ठीक है, तो अगर आप 35,000, 35 दूना 70, लगभग 7 लाख से ऊपर वैकेंसी चली जाएगी। ठीक है, तो 35,270 वैकेंसी जो है, अगर इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा आपका 7,05,000, 5,0400। ठीक है, 5,540 के आसपास आएगा, तो 5,540 मान लीजिए। तो यहाँ पे 35,277, इसको हमने 20 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5,540, इतनी वैकेंसी आपकी टोटल आ रही है। अब सोचिए जरा कि 7 लाख बच्चों को क्वालिफाई कराना है इनको CBT 2 के लिए। अब इतना बच्चा जो होता है, कई कई क्या होता है कि किसी किसी स्टेट में इतने फॉर्म भी नहीं पड़ते। ठीक है, इतने बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई कराए जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ आपका बहुत हाई नहीं जाने वाला है। अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो देखिए पिछली बार का भी कट ऑफ आप यहाँ से दे सकते हैं, जो 2016 का कट ऑफ था। ठीक है, उससे भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आप अहमदाबाद का कट ऑफ अगर देखें तो जनरल का लगभग 64 से 67 के बीच में, 67, ओबीसी का 62 से 65 के बीच में, और एसटी का आपका 50 से 53 के बीच में रहेगा। ठीक है, एसटी का कट ऑफ 42 से 45, और ईडब्ल्यूएस का 63 से 64। अब वैकेंसी देख लीजिए, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 1024 है, और ये आपका 20,480। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये रहने वाला है। अच्छा, दूसरी बात, अब आप इलाहाबाद का देखिए, इलाहाबाद का वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है अदर के कंपैरिजन में, तो यहाँ 65 से 68 के बीच में, क्योंकि पिछली बार का कट ऑफ आप जेई का देख रहे हैं तो लगभग 67 के आसपास गया है। अगर ये बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा तो 68 के आसपास जाएगा, अदरवाइज ये इससे कम भी रह सकता है। तो आप जो भी कट ऑफ यहाँ बताया जा रहा है उससे आप मान के चलिए कि करीब करीब +-2 आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ओबीसी का 63 से 66, एसटी का यहाँ पे देख रहे हैं ये एससी है, एसटी नहीं, पहला एससी है। एससी का अगर आप देखें तो 52 से 55, 44 से 47 के बीच पे एसटी का है, 64 से 67 आपका ईडब्ल्यूएस का है। वैकेंसी टोटल यहाँ कितनी है, यहाँ टोटल 4,099 है। ठीक है, और बच्चे जो क्वालिफाई कराए जाएंगे वो 81,980 बच्चा क्वालिफाई कराया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसी तरह से आप अजमेर का देखिए, अजमेर का लगभग वही 64 से 67, 62 से 65 ओबीसी का, 53 से 56 आपका एससी का, और 45 से 48 आपका एसटी का। तो ये जो कट ऑफ आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 1773 वैकेंसी है, 20 गुना करेंगे तो 35,460 बच्चा यहाँ से क्वालिफाई होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बेंगलोर का देख लीजिए, बेंगलोर का पिछली बार का कट ऑफ 64.97 था। अच्छा, एक चीज और देखिए जरा, यहाँ जो भी आप वैकेंसी देख रहे हैं इसमें सबसे डेंजर कट ऑफ पिछली बार जो गया था वो गया था 82.27 चंडीगढ़ का, फिर तिरुवनंतपुरम का था, और इसके बाद 75+ वाले जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ पे रेड कलर में दिख रहे हैं, वो इलाहाबाद में है, अजमेर में है, चंडीगढ़ में है, गोरखपुर में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, और सिकंदराबाद में है, इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, इसी तरह से ओबीसी की अगर हम बात करें तो 70+ वाला कट ऑफ यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो कौन कौन से जोन में है, एक तो इलाहाबाद में है और अजमेर में है, दूसरा चंडीगढ़ में है, और फिर कोलकाता में है, मुंबई में है, सिकंदराबाद में, और यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ तिरुवनंतपुरम का रहा था ओबीसी में। इसी तरह से अगर आप देखें तो एससी का मैंने यहाँ पे किया हुआ है 65+ वाला कट ऑफ, मतलब 60 के ऊपर का कट ऑफ आप देखिए, तो 60 के ऊपर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 जोन में है, बाकी 60 से नीचे ही कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ रहा है जबकि। ठीक है, तो यहाँ से आप काफी अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसी तरह से आप बेंगलोर का देखिए कट ऑफ यहाँ क्या होगा, 62 से 65, 60 से 63, 54 से 57, और 44 से 47, 58 से 61 ईडब्ल्यूएस का रहेगा। 2470 वैकेंसी है, टोटल 4,400 बच्चों को क्वालिफाई कराएंगे ये। ठीक है, फिर आप देखते हैं भोपाल का, भोपाल का पिछली बार कट ऑफ काफी हाई चला गया था, जो आपका इसमें आरआरबी जेई में हुआ है उसमें काफी हाई कट ऑफ गया था इसका। तो इस बार इसका कट ऑफ लगभग लगभग यही 62 से 65, 60 से 63 ओबीसी,
50 से 53 एससी, और 45 से 48 के बीच में एसटी का, और 59 से 62 आपका ईडब्ल्यूएस। 957 वैकेंसी है, 20 गुना करेंगे तो 19,140 बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई कराया जाएगा। 60 से 62 यहाँ पे है भुवनेश्वर का, वो जनरल में। ठीक है, 56 से 59 भुवनेश्वर का कट ऑफ बाकी के कंपेरिजन में थोड़ा सा डाउन रहेगा। ठीक है, ओबीसी का 56 से 59, और यहाँ पे एससी का 48 से 50 है, एसटी का 43 से 45, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 58 से 61। ये 498 बच्चा है, 960 9,960 बच्चा यहाँ पे 20 गुना करने पे क्वालिफाई कराया जाएगा। बिलासपुर का देखिए यहाँ पे कट ऑफ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिलासपुर का भी हम बता देंगे आपको। इसके बाद चंडीगढ़ का देखिए, तो चंडीगढ़ का कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा बाकी के कंपैरिजन में। 66 से 69 के बीच में आपका जनरल, 64 के 20 से 67 के बीच में ओबीसी, 59 से 63 के बीच में एससी, और एसटी का 50 से 53, ईडब्ल्यूएस का 63 से 65 के बीच में है। टोटल 2483 वैकेंसी, 20 गुना करेंगे तो 49,660 बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई कराएंगे। नेक्स्ट चेन्नई का है। चेन्नई को आप देखिए, तो चेन्नई में 62 से 65 के बीच में, पिछली बार भी कट ऑफ इसका 72 के आसपास रहा है, तो 62 से 65 के बीच में जनरल, 60 से 63 के बीच में ओबीसी, 52 से 55 के बीच में आपका एससी, 49 से 51 के बीच में एसटी, और 59 से 62 के बीच में ईडब्ल्यूएस। टोटल 2,694 वैकेंसी है, और 20 गुना 53,880 बच्चों को क्वालिफाई कराएंगे। फिर नेक्स्ट आपका है गोरखपुर। गोरखपुर में देखिए 64 से 67, थोड़ा सा ही रहती है गोरखपुर। गोरखपुर और इलाहाबाद के कट ऑफ लगभग लगभग 1 या 2 नंबर के आसपास वेरी करते हैं। और 62 से 65 आपका ओबीसी, और 65 55 से 58 आपका यहाँ पे ये एससी का रहने वाला है। 51 से 53 एसटी का, और 61 से 64 आपका ये ईडब्ल्यूएस का होगा। 1298 वैकेंसी टोटल है, और यहाँ पे 25,960 बच्चों को क्वालिफाई कराएंगे। और नेक्स्ट आपका है गुवाहाटी। गुवाहाटी का देखिए, बाकी कंपैरिजन में गुवाहाटी थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो उधर है, तो जो इधर नॉर्दर्न के बच्चे हैं, उत्तर भारत के बच्चे हैं, वो उतना नहीं वहां जाते। ठीक है, और वहाँ उतना कट ऑफ नहीं जाता है, तो वहाँ का कट ऑफ, वहाँ का कंपटीशन थोड़ा बाकी इधर के कंपैरिजन में कम होता है। तो 60 से 63 लगभग गुवाहाटी, 59 से 62 आपका ओबीसी, 50 से 63 53 आपका ये एससी का, 49 से 52 आपका एसटी, 58 से 61 आपका जो होगा वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होगा। और 8 से 51 बच्चे हैं, टोटल 17,020 बच्चा यहाँ पे वो क्वालिफाई कराया जाएगा। यहाँ पे देखिए जम्मू में 61 से 64 के आसपास रहेगा कटा, 60 से 63 ही जाएगा ओबीसी का, 49 से 51 आपका है एससी का, और 47 से 50 एसटी का, 59 से 62 के बीच में कटाव रह सकता है ईडब्ल्यूएस का। 898 टोटल वैकेंसी है, 17,960 बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई कराएंगे। नेक्स्ट आपका कोलकाता है। कोलकाता का भी थोड़ा सा कटाव काफी हाई रहता है, तो यहाँ आप देखिए 65 से लेकर के 68 के आसपास जनरल की वैकेंसी, जनरल का कटाव रह सकता है। 63 से 66 ओबीसी, 54 से लेकर के 57 एससी, और 49 से 52 आपका एसटी। 64 से लेकर के 67 के बीच में कटाव रह सकता है ईडब्ल्यूएस का। 2,949 वैकेंसी है, 20 गुना करने पर 58,980 बच्चा, काफी बच्चा क्वालिफाई करा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आप मालदा आ जाइए, तो मालदा का भी कटाव पिछली बार काफी कम रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओबीसी और एससी एसटी का तो कटाव बहुत ही कम रहा है, तो यहाँ पे 61 से 64 के बीच में यहाँ पे जनरल का हो सकता है। 58 से 61 के बीच में ये ओबीसी, 50 से 53 एससी, 47 से 50 आपका एसटी, और 57 से 60 के बीच में रह सकता है ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का कटाव बहुत नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। 1,043 वैकेंसी टोटल, 20,860 बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई कराएंगे। मुंबई का देखें, मुंबई का कटाव थोड़ा सा हाई रहता है, तो 64 से 67 के बीच में लगभग लगभग ये रहेगा। और यहाँ पे 62 से 65 के बीच में कटाव रहने वाला है ओबीसी का। 53 से 56 के बीच में लगभग रहेगा ये आपका एससी का, और 49 से 51 के बीच में ये आपका एसटी का। 60 से 63 है ये ईडब्ल्यूएस का। 3,665 वैकेंसी है, काफी वैकेंसी है यहाँ पे, और इसका 20 गुना करेंगे तो 73,300 लोगों को क्वालिफाई कराना है टोटल इनको। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, इसके मुंबई के हो गया। नेक्स्ट आपका है मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर का कटाव भी उतना हाई नहीं जाता है। ठीक है, पिछली बार भी यही था, बच्चे वहां बहुत कम भरे थे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मुजफ्फरपुर का कटाव जो है वो उतना हाई नहीं गया है। ठीक है, थोड़ा सा ये हट गया, तो ये आपका जो है यहाँ पे देखिए, तो इसका जो कट ऑफ है मुजफ्फरपुर का, ये आपका जा रहा है 61 से 63, 64, 60 से 63, 51 से 53, 47 से 50, 58 से 61, और 329 वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत कम है, तो बच्चों ने फॉर्म यहाँ उतना नहीं भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ काफी कम कट ऑफ जा सकता है। फिर भी पिछली बार की तरह ये मुजफ्फरपुर, जैसे मालदा ने चौंकाया था पिछली बार, उसी तरीके से मुजफ्फरपुर भी इस बार चौंका सकता है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी कम है, तो बच्चे बहुत कम भरे हैं फॉर्म यहाँ पे। और टोटल बच्चा जो क्वालिफाई होगा वहाँ 6,580। ठीक है,
और पटना का आप देखिए, पटना में कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी टोटल 1039 है, काफी ठीक ठाक वैकेंसी है, तब भी यहाँ पे कंपटीशन मिलेगा। तो 63 से 65 के बीच में कट ऑफ रह सकता है जनरल का, 60 से 63 रहेगा ओबीसी का, 49 से 51 एससी का, और आपका एसटी का जो है वो 42 से 45 और 61 से 64 आपका ये जन उसका होगा ईडब्ल्यूएस का। टोटल 20,780 बच्चे क्वालिफाई कराएंगे। नेक्स्ट है रांची का। रांची का भी कट ऑफ आप देखिए पिछली बार कब रहा है, रांची, मालदा, मुजफ्फरपुर, इन सबके कट ऑफ पिछली बार काफी कम रहे हैं। इस बार भी उतनी वैकेंसी नहीं है, तो हो सकता है कि इस बार भी कट ऑफ फिर भी उतना हाई नहीं जाएगा। तो 62 से 65 यहाँ पे जनरल, 61 से 64 यहाँ पे ओबीसी, 51 से 54 यहाँ पे एससी, और 45 से 48 यहाँ पे एसटी है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का लगभग 58 से 61 है, 1386 बच्चे हैं, 27,720 बच्चा टोटल क्वालिफाई कराएंगे। अब आ गए हम सिकंदराबाद पे। सिकंदराबाद का पिछली बार का कट ऑफ देखिए, तो इस बार लगभग ये 63 से 66, 61 से 64 ये ओबीसी का, 52 से 55 आपका एससी का, 49 से 51 आपका एसटी का, और 59 से 62 आपका ईडब्ल्यूएस का होगा। ठीक है, 3,234 वैकेंसी। यहाँ पे थोड़ा सा एक मुंबई के तरीके से देखिए, वैकेंसी यहाँ पे भी 3,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 64,680 बच्चा क्वालिफाई कराया जाएगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको एक अच्छा चांस है जिन लोगों ने यहाँ फॉर्म भरा है, लेकिन कट ऑफ बहुत नीचे नहीं जाने वाला है यहाँ पे। सिलीगुड़ी, ये एक बहुत अच्छा जोन हो सकता है किसी के लिए भी, कि सिलीगुड़ी आपका जो है उसमें लगभग आप देखिए तो उतने फॉर्म नहीं पड़े होते हैं। ठीक है, सिलीगुड़ी भी उधर ही पड़ता है, नेचुरली अगर देखें तो ये बहुत ही रिच है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा बाकी के कंपेरिजन में कम रहने वाला है। 61 से 63 यहाँ पे जनरल, 59 से 62 ओबीसी, 52 से 55 एससी, 48 से 51 एसटी, और 58 से 61 के बीच में ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस हो सकता है कि थोड़ा सा और भी डाउन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 443। अच्छा, इसका भी एक बड़ा इफेक्ट आता है कि वैकेंसी ओवरऑल कम है तो लोग डालते भी कम है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जो लोकल होंगे उनमें ज्यादा फॉर्म भरे होंगे, तो टोटल 8,860 बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई कराया जाएगा। तो ये आपका एक बहुत अच्छा जोन होगा जहाँ पे सबसे कम कट ऑफ हो सकता है। तिरुवनंतपुरम देखिए पिछली बार बहुत हाई कट ऑफ गया था, इस बार भी काफी उम्मीद रहेगी इससे। 64 से 67 यहाँ पे काफी हाई कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ पर भी 62 से 65, 53 से 56 आपका एससी का, 47 से 50 एसटी का, और 60 से 63 आपका ये रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का। तो ओवरऑल आप देखिए सबसे जो डेंजर जोन में है वो आपका एक तो अजमेर भी है, इलाहाबाद है, और अहमदाबाद तो ठीक ठाक है। ठीक है, बेंगलोर में थोड़ा सा कटाव बढ़ सकता है क्योंकि पिछली बार भी कटाव यहाँ बढ़ा था। फिर एक तो कोलकाता है, और चंडीगढ़ तो इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे तिरुवनंतपुरम है। तो ये ऐसे जोन है जो दिन में थोड़ा सा कटाव हाई रह सकता है। बाकी जैसे सिलीगुड़ी है, आपका मालदा है, मुजफ्फरपुर है, ये इनके कटाव, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, इनके कटाव थोड़ा कंपैरिजनली जो है वो बाकी के कंपैरिजन थोड़े से कम रह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी हमने कटाव बताया है इसमें आप मान के चलिए कि +-2 और आप ले लीजिएगा। ठीक है, इसके हिसाब से हो सकता है कि आपकी जैसी शिफ्ट हो, शिफ्ट के हिसाब से भी ये चीजें हो सकती हैं। तो ये जो कटाव मैंने बताया है वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल सही हो, क्योंकि ये हमने अपनी एक एनालिसिस करी हुई है। मैंने जो पेपर दिया है, पेपर की जो लेवल्स देखे हुए हैं, जैसे मैंने अपने आरआरबी जेई के उसकी बात करी, तो वहां से मैं लगभग आपको ये एक अपना व्यू दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि यही कट ऑफ आपका रेलवे दे। ठीक है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड लगभग लगभग हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो हमारा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर के।